तो भगवान की कथा शुरू कर रहे हैं। आप सब भी कथा का आनंद लें और सच्चे दरबार की जय। कथा में भगवान कह रहे हैं कि मैं सर्वत्र हूँ। सर्वत्र का मतलब है सब जगह। कोई भी जगह ऐसी नहीं है जहाँ मैं नहीं हूँ। और किसी भी भगत को मेरे पास आने की जरूरत नहीं है। भगत का भाव साबित होना चाहिए। मैं खुद भगत के पास आता हूँ। अगर निस्वार्थ भक्ति है तो आने में भगवान को आने में भगत के पास टाइम नहीं लगता। स्वार्थ भक्ति है तो स्वार्थ भक्ति का मतलब है कि बदले में कि अभी जैसे सावन का महीना आएगा कि मैं 1 महीना शिवलिंग पर जल चढ़ाऊँ और जल चढ़ाऊँ तो भगवान मुझे पोता देना या मेरा घर बन जाए या मेरे बच्चे की शादी हो जाए, ये शर्त रखकर जो भी हम भक्ति करते हैं वो स्वार्थ से भक्ति होती है। और निष्काम भक्ति जो है, निस्वार्थ सेवा है। अपना कर्म समझकर अपने धर्म के अनुसार कर्म करते जाओ और फल की इच्छा छोड़ दो। होगा वही जो परमात्मा को मंजूर है, जो जैसे आपके कर्म है। के सीताराम 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 कहिए, जाई विधि राखा राम वाई विधि रहिए, और विधि का विधान जान हानि लाभ से। अब हम 4 दिन भक्ति करते हैं, सोचते हैं पता नहीं क्या फल मिलेगा। कुछ फल नहीं मिलेगा 4 दिन का। क्यों? क्योंकि हमने जैसे बैंक से लोन लिया और 4 दिन हम किसी का दिहाड़ी करने चले गए तो क्या उसका पैसा हमें मिलेगा? कितना मिलेगा? जब तक हम वो कर्जा नहीं उतारेंगे, जब तक घर में कोई पैसे की बरकत होगी नहीं। पहले कर्मों का जो लेखा जोखा हमारा जमा हो रहा है, पहले अपने कर्मों के जो पाप है उनको कम करो। क्या कम होंगे? पुण्य करने से कम होते हैं। जब पुण्य बढ़ जाते हैं तब मनुष्य भक्ति की तरफ चलता है। धर्म कर्म के काम करने से पाप कम होते हैं, पुण्य बढ़ते हैं। पर हम सोचते हैं कि बस मैं 2 दिन मंदिर की सेवा कर आई, या मैं 2 दिन सत्संग में चली गई, या मैं 2-4 दिन तीर्थ पे चली गई तो मैंने भगवान को जीत लिया। ये हमारा भाव है। इसीलिए भगवान तक हमारी पुकार नहीं चलती। बुखार हो गया, दवाई लेने चले गए डॉक्टर के पास। डॉक्टर ने कहा है ये दवाई इतने बजे लेनी, 3 बार दवाई लेनी दिन में, और परहेज रखना है कि खट्टी चीज़ ठंडी चीज़ नहीं खानी। हम दवाई भी खा रहे हैं, हम परहेज नहीं कर रहे तो बुखार ठीक नहीं होगा, बल्कि मोती जारा गैल और निकलेगा। यही भक्ति में है कि हम काम भी करते हैं धर्म कर्म के, लेकिन साथ में जो शास्त्र में लिखा है कि ये काम आपने नहीं करने, हम वे भी करते हैं। झूठ भी बोलते हैं, किसी शास्त्र में नहीं लिखा कि झूठ बोलो। हम मानसिक पाप तो इतने करते हैं, किसी शास्त्र में नहीं लिखा कि मानसिक पाप करो। हम सारे वे कर्म करते हैं जिसको शास्त्र मना करते हैं। तो भक्ति का फल कैसे मिलेगा? नहीं मिलेगा। फिर हम कहते हैं इतने दिन भक्ति की, कुछ नहीं मिला, अब हम नहीं करेंगे भक्ति, बहुत हो गया, छोड़ो। बस सबसे बड़ा कारण यही है। भगवान कहते हैं कि आप जो कुछ देख रहे हो वो सत्य नहीं है। जो कुछ देखते हो वो सत्य नहीं है, और जो सत्य है वो आप देखते नहीं।
वो देखते नहीं। सत्य क्या है? सत्य क्या है कि मैं अपने माँ को रखता हूँ और बड़ा भाई बाप को रखता है। जबकि सत्य ये है कि मुझे माँ रख रही है और बड़े भाई को बाप रख रही है। माँ बाप हमें रखते हैं या हम माँ बाप को रखते हैं? जो सत्य है वो हम देख कर भी अनदेखा करते हैं। हम कहते हैं हम माँ बाप को रखते हैं। लोग कहते हैं जमाना बदल गया। जमाना नहीं बदला, वैसे ही सूरज छिपता है वैसे ही निकलता है। हमारी सोच बदल गई। पहले कहते थे कि मैं माँ बाप के पास हूँ, माँ बाप मुझे संभाल रहे हैं, रख रहे हैं। अब कहते हैं माँ बाप मेरे पास है, मैं रख रहा हूँ, मैं संभाल रहा हूँ। तो जमाना नहीं बदला, हमारी सोच बदली। बोलते तो सब है, हर कोई बोलता है, लेकिन बोल कर करना किसी किसी के बस की। हम बतावें कुछ, करें कुछ, दिखावें कुछ। जो मानस करता है वो बोलने की जरूरत ही नहीं है, वो अपने आप ही सत्य दिखाई दे जाता है। भगवान कृष्ण भगवान कह रहे हैं कि जो कुछ भी आप करते हो, जो कुछ भी करते हो, मुझे बताने की जरूरत नहीं, मैं सब हर क्षण, बोले क्षण में दूर करे भक्त जनों के संकट, क्षण में दूर करे। क्षण का मतलब है एक पल।